तीर्थंकर भगवान के प्रथम शिष्यों को गणधर कहा जाता है। भगवान महावीर के 11 गणधर थे। भगवान महावीर के सारे शिष्य इन 11 प्रमुख गणधरों में बटे हुए थे। जब भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया तब केवल 2 गणधर, पहले गणधर गौतम स्वामी और 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी ही जीवित थे। शेष 9 गणधरों ने केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त कर लिया था। भगवान महावीर के निर्वाण के दूसरे दिन ही गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। जैन परंपरा के अनुसार एक केवल ज्ञानी साधु ध्यान की अवस्था में ही रहना चाहिए। कोई साधु समुदाय के प्रमुख के रूप में वह नहीं रह सकता। इसलिए भगवान महावीर के निर्वाण के बाद उनके प्रथम शिष्य होने पर भी गौतम स्वामी प्रमुख नहीं बन सके, क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन सुधर्मा स्वामी पूरी तरह से प्रबुद्ध नहीं थे, इसलिए वे सभी भिक्षुओं और जैन संघ के प्रमुख बन गए। सुधर्मा स्वामी बिहार के कोल्लाग प्रदेश के विद्वान ब्राह्मण धम्मिल और उनकी पत्नी भद्दिला के पुत्र थे। दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी श्रद्धा से देवी सरस्वती की आराधना की थी। भद्दिला की भक्ति से प्रसन्न होकर माता सरस्वती देवी ने वरदान दिया था कि 32 गुणों वाला पुत्र तुम्हें होगा। उसके बाद भद्दिला गर्भवती हुई और ईसा पूर्व 607 में उसने सुधर्मा नाम के एक पुत्र को जन्म दिया, जो भगवान महावीर से 8 वर्ष बड़े थे। अपने माता पिता की प्यार भरी देखभाल में बढ़ते हुए सुधर्मा को वेदों, उपनिषदों और सभी हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए एक आश्रम भेजा गया। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे और जल्द ही एक विद्वान पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एक बड़ी पाठशाला भी स्थापन की, जहां विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। राज्य भर के 500 से ऊपर छात्र उनकी शिक्षा से लाभान्वित हुए। बिहार के पावापुरी में सोमिल नाम का एक धनवान ब्राह्मण रहता था। उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने यज्ञ के लिए बहुत प्रसिद्ध प्रकांड पंडितों को आमंत्रित किया। इंद्रभूति गौतम को यज्ञ के मुख्य गुरु के रूप में स्थापित किया। उनके बहुत विद्वान भाई अग्निभूति और वायुभूति भी उनके साथ यज्ञ में शामिल हुए। सुधर्मा को भी आमंत्रित किया गया था। यज्ञ शुरू हुआ। जैसे यज्ञ की ज्वाला आकाश की ओर जाने लगी, वैसे स्वर्ग के देवी देवता पृथ्वी की ओर आने लगे। इंद्रभूति और अन्य यज्ञ करने वाले यह मानने लगे कि यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वर्ग के देवी देवता हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन वे यज्ञ के स्थान पर रुके नहीं और महासेन वन की ओर बढ़ गए। सबको आश्चर्य हुआ। दरअसल वे देवता पावापुरी पधारे भगवान महावीर को प्रणाम करने पहुंचे थे। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर को जैन धर्म की स्थापना के लिए जनता को पहला व्याख्यान देना था। इंद्रभूति के मन में ऐसा अभिमान था कि मैं भगवान महावीर से कई गुना अधिक बुद्धिमान हूं। अगर उन्होंने मुझे शास्त्रार्थ में हरा दिया तब उनका महत्व मैं मान लूंगा। यह सोचकर वह अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर आया जहां भगवान महावीर व्याख्यान दे रहे थे। उन्हें देखकर भगवान महावीर ने इंद्रभूति गौतम का नाम लेकर उसे बुलाया। इंद्रभूति को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान महावीर ने कहा, आपको आत्मा के अस्तित्व पर संदेह है ना? फिर भगवान महावीर ने विभिन्न उदाहरणों और तर्कों के साथ उनकी शंकाओं का समाधान किया और इंद्रभूति अपने शिष्यों के साथ महावीर के अनुयायी बन गए। जब बहुत समय बीतने के बावजूद इंद्रभूति वापस नहीं आए, तब एक साथ उनके भाई अग्निभूति, वायुभूति और एक चौथे व्यक्त नाम के पंडित भगवान महावीर के पास गए। भगवान महावीर ने उन सभी का नाम लेकर स्वागत किया और आत्मा और कर्म के बारे में उनकी शंकाओं को दूर किया। सभी भगवान महावीर के ज्ञान से संतुष्ट थे और सभी उनके शिष्यों सहित भगवान महावीर के अनुयायी बन गए। अब बारी थी 5वें पंडित सुधर्मा की। सुधर्मा का मानना था कि मनुष्य मरता है और मनुष्य के रूप में ही पुनर्जन्म लेता है। उनका मानना था जैसे एक पेड़ अपने ही बीज को पैदा करता है, वैसे ही हर जीव उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। भगवान महावीर ने उनका भी नाम लेकर स्वागत किया। बहुत ही शांति और धैर्य से उन्हें समझाया कि एक मनुष्य मर जाता है और फिर से एक मनुष्य, एक देव या एक प्राणी भी बन सकता है।
लेकिन ये सब उसके कर्म पर निर्भर करता है। सुधर्मा के सभी संदेहों को दूर किया और कर्म के सिद्धांत को सही ढंग से उन्होंने समझाया। सुधर्मा भी अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान महावीर के शिष्य बन गए। भगवान महावीर के गणधर के रूप में सुधर्मा स्वामी को जाना जाने लगा। उसके बाद शेष 6 ब्राह्मण पंडित भी भगवान महावीर से मिले और उनके शिष्य बन गए। अंत में सोमिल ने यज्ञ बंद कर दिया और सभी जानवरों को छोड़ दिया। इस समय भगवान महावीर 42 वर्ष के थे और केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। अगले 30 वर्षों तक भगवान महावीर ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और करुणा का संदेश फैलाया और सभी को मुक्ति का मार्ग समझाया। इस पूरे समय के दौरान सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के सामने बैठकर उनके व्याख्यानों को बड़े ध्यान से सुनते हुए उन्हें शास्त्रों में दर्ज करते रहे। यही शास्त्र आगम के नाम से प्रसिद्ध हुए। 527 ईसा पूर्व में भगवान महावीर के निर्वाण के बाद सुधर्मा स्वामी ने 12 वर्षों तक जैन समुदाय का नेतृत्व किया। भगवान महावीर का संदेश दूर दूर तक फैलाया। जैन परंपरा का मानना है कि सुधर्मा स्वामी ने अपने कार्यकाल के दौरान भगवान महावीर की शिक्षाओं को 12 आगमों के रूप में सूत्रों में व्यवस्थित किया। इन मूल सूत्रों को द्वादशांगी के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश आगमों में जम्बू स्वामी द्वारा सुधर्मा स्वामी से की गई पूछताछ शामिल है, जो भगवान महावीर की वाणी है। सुधर्मा स्वामी 515 ईसा पूर्व में सर्वज्ञ हो गए, अतः उनके प्रमुख शिष्य जम्बू स्वामी ने धर्म व्यवस्था का कार्य अपने हाथ में ले लिया। सुधर्मा स्वामी 8 साल तक सर्वज्ञ के रूप में रहे और 507 ईसा पूर्व में 100 वर्ष की आयु में उनका निर्वाण हो गया।